यहोशू अध्याय 19। यहूदा के 7वें शिमोन के कुल का भाग। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, हसर शुआल, बाला, एसेम, एलतोलद, बतूल, होरमा, सिकलग, बेत मरकाबोत, हसर शूसा, बेत लबाओत और शारूहेन। ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत, और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दबेशेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किस्लोताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरात में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वो पूर्व की ओर आगे बढ़कर कथेपेर और इत्कासीन को गई और उस रिमोन में निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हनातोन पर पहुंची और यिप्तहेल की तराई में जा निकली। कतात, महलाल, शिमरोन, यिदला और बेतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर हैं। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा यिज्रेल, कसुलोत, शुनेम, हपारैम, शियोन, अनाहरत, रबीत, किश्योन, एबेस, रेमेत, इनगनीम, इनहदा और बेत पसेस तक पहुंची। फिर वह सीमा ताबोर, शहसूमा और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकात, हली, बेतेन, अक्षाप, अलामेलेक, अमाद और मिशाल थे और वह पश्चिम की ओर करमेल तक और शेहो लिर्बनान तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेत दागोन को गई और जबूलून के भाग तक और यिप्तएल की तराई में उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नियेल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली। और वह एब्रोन, रहोब, हमोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेब से और साननीम के बांज वृक्ष से अदामिनेकेब और यब्नेल से होकर और लक्कूम को जाकर यरदन पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोताबोर को गई और वहां से हुकोक को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यरदन नदी पर पहुंची
और उनके गढ़ वाले नगर ये हैं, अर्थात सिदीम, सेर, हमत, रक्कत, किनेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एनहासोर, यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश। ये 19 नगर गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दान के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एश्ताओल, ईरशेमेश, शालबीन, अयालोन, यितला, एलोन, तिम्ना, इक्रोन, एलतके, गिब्तोन, बालात, यहूद, बने बराक, गत्रिमोन, मेयरकोन और रकोन ठहरे। और याफा के सामने की सीमा भी उनकी थी। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दान के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का तिम्नत सेरा है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया।